मैदान भी वही था. The stage was set and the redemption was on. And Varun Chakravarti did not disappoint. वरुण चक्रवर्ती ने 2021 का बदला आखिरकार ले ही लिया. 2021 में T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद होगा तो उनको एज अ मिस्ट्री स्पिनर स्क्वाड में चुना गया था. एंड एवरीवन वाज स्केप्टिकल कि बहुत नए हैं, बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, अभी अभी आईपीएल में उनका डेब्यू हुआ है, बस थोड़ी देर और रुक जाते तो एज अ सीजन्ड बॉलर आप उनको लेके जा सकते थे. लेकिन इट वाज picked. He was picked right out of the IPL following a great tournament, but under the ICC tournament pressure, he succumbed. He succumbed to the pressure, to the nerves, and everything that could have went wrong in that particular tournament. It did for Varun Chakrabarti. लेकिन आज 4 साल बाद वो मौका फिर से मिला, but this time in a Champions Trophy, and वो खड़े उतरे हैं उस मौके पे, and he did not disappoint neither his fans and nor the Indian cricket team. इंडिया न्यूजीलैंड का ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच हो चुका है खत्म. Even I was a bit skeptical कि ये एक बहुत ही नेक एंड नेक मैच होगा, क्योंकि इंडिया के जो पहले 2 मैचेस थे वो इतने ज़्यादा टक्कर वाले नहीं थे. बांग्लादेश का पहला मैच जिसमें एक्चुअली इंडिया स्ट्रगल नॉट ओनली इन बॉलिंग बट ऑल्सो बैटिंग डिपार्टमेंट भी उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ टू गेट टू द फिनिश लाइन. बट पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान तो उससे भी गया गुजरा है. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग आउट ऑफ स्पाइट, इट्स जस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज गॉन डाउन अ हेल लॉट सिंस 2017 Champions Trophy. And New Zealand was the only team in this group जो कि इंडिया को एक चैलेंज दे सकता था, and they did. काफ़ी कम स्कोर के अंडर इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, all thanks to मैट हेनरी, जिन्होंने ये दिखा दिया कि दुबई सिर्फ स्पिनर्स का ही पैराडाइज नहीं है. इनफैक्ट पेसर्स भी काफ़ी अच्छा गेंदबाजी कर सकते हैं अगर लाइन एंड कंट्रोल में रहे. And that's what he did. आके अपना वो टप्पा नहीं छोड़ रहे थे, एंड जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत दिया उन्होंने इंडियन बैट्समैन को. और ये न्यूजीलैंड के फील्डर्स जो ये किसी बंदर से कम नहीं, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक वो बस कूदते रहते हैं. एंड आज सिर्फ ग्लेन फिलिप्स नहीं, जिनको बाय द वे ADHD है, has been diagnosed with ADHD, एंड उन्होंने ये खुद कहा है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. हर वक्त कुछ ना कुछ करने की जी ललचाता है उनको, and which is why he stays super busy in the field, and that also helps him diving those unnatural and superpower kind of dives, जिसके वजह से वो ऐसे लपकते हैं कैचेस को, गेंदों को. And he did with Virat Kohli as well. What an absolute stunner it was by Glenn Phillips. And सिर्फ इस मैच में सिर्फ ग्लेन फिलिप्स नहीं बल्कि केन विलियमसन में दिखा दिया कि न्यूजीलैंड के बच्चे जो है वो सारे बंदर के औलाद है. एंड जब भी उनको कूदने का मौका मिलता है ये दे टेक इट एज अ फन. एंड हो भी क्यों ना, न्यूजीलैंड इज नोन फॉर देयर जंपिंग एंड टैकलिंग स्किल्स बिकॉज ऑफ देयर रग्बी टीम. दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, दे हैव बीन वर्ल्ड चैंपियंस बिफोर. तो इट्स जस्ट इन देयर ब्लड. कूदना, डाइव मारना, टैकल करना is in their blood. And even watching Kane Williamson, credit where it's due. खैर बात करते हैं इंडियन बैटिंग की. श्रेयस अय्यर again becomes our savior. And अभी भी मैं वही कहूँगा, श्रेयस अय्यर का ही सबसे बड़ा हाथ था अगर इंडिया पे 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल्स तक पहुंची थी. एंड श्रेयस अय्यर का ही हाथ था कि इंडिया could not lift the वर्ल्ड कप, बिकॉज श्रेयस अय्यर का फेल होना यानी मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स हो जाना था 2023 में. एंड अगेन श्रेयस अय्यर इज लाइक अ सेवियर टू अस. जब पिच में डिफिकल्ट नजर आई एंड विकेट्स गिरती जा रही थी दूसरे छोर पर, तो उन्होंने
ना अपने अग्रेसिव इंटेंट को काम किया, अपने नर्व्स पे काम किया, एंड जस्ट वेंट ऑन एंड प्लेड एज पर द मेरिट, एज पर द सिचुएशन। एंड उन्होंने वहाँ सिंगल्स एंड डबल्स कलेक्ट किया उन्होंने। एंड फॉर एनी बाबर फैंस, फॉर एनी सूडो टॉक्सिक बाबर फैंस और पाकिस्तानी फैंस आकर अगर ये कहेंगे कि इन्होंने भी बहुत स्लो खेला था, बाबर भी स्लो खेला था। बाबर जब खेल रहे थे तब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो एक पाटा पीस था। बट बाबर जब खेल रहे थे, उन्होंने जब 90 गेंदों में 66 या 67 रन किए थे, वो पाटा पीस था। उसी जगह पे सलमान अली आगा ने एक क्विक फायर 40 रन बनाए। तो बट वहीं पे बाबर was struggling. It was not the pitch which was in play in Gaddafi Stadium. It was the batsman itself who was struggling to make runs. एंड फिर बापू जो उनको अम्ब्रेला मैन का टैग मिला है, एक बहुत ही बढ़िया नाम रखा गया है, जिसने भी ये नाम रखा है। भी कोई मुश्किल वक्त आती है एंड टीम डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है, तो बापू इज द वन हु ऑलवेज सेव्स अस और gets us through that difficult phase, and Bapu did it again while having a great partnership with Shreyas Iyer, and then finish किया हमारे इंडियन पारी को हार्दिक पांड्या ने again. He just looks so cool and calm and collected when he's on the crease while batting. Bowling में उनके frustration कभी कभार निकल जाते हैं, लेकिन while batting he's never looked frustrated. कोई चाहे कुछ भी situation हो, he has always made it look like the situation is under his control. He's done it so many times now कि जितनी तारीफ की जाए उनके लिए कम है। हार्दिक पांड्या एक लोअर मिडिल ऑर्डर के जो फिनिशर है, वो अपना रोल बखूबी निभाता है हर मैच में, एंड ही डज इट एवरी टाइम। पर वही जब हम न्यूजीलैंड के बैटिंग की बात करते तो नो वन रियली सीम टू बी इन कंट्रोल ऑफ द गेम। From the get-go, New Zealand was struggling not just against our spinners, हमारे पेसर्स के खिलाफ भी, समी और हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। जो हमारे मेन दो कल्प्रिट थे, जैसे कि टॉम लेथम और सचिन रविंद्र, उनको बहुत जल्द उन्होंने साइलेंस कर दिया। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू Varun Chakravarti. What an absolute stunner of a bowler he has become. अगला मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बहुत लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में मात दे देगी टीम को, बट आई डोंट थिंक सो। एंड आई थिंक रोहित शर्मा का अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा। जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जो पिटाई की थी, जो कुटाई की थी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की, कमिंस और स्टार की, अब तो वो भी नहीं है और ना ही जॉस हेजलवुड है। just the one thorn is Travis Head, but even Steve Smith काफ़ी अच्छे खेलने लगते हैं जब इंडिया सामने होती है। एंड मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी भी बुरे फॉर्म से गुजरे बैट्समैन को या फिर डेब्यूटेंट को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उनको इंडियन बॉलर्स, इंडियन टीम के आगे रख दो, एंड दे विल फाइंड देयर फॉर्म और दे विल फाइंड दैट कॉन्फिडेंस टू go through the next one. Again, Steve Smith has not looked very good in this Champions Trophy, but again, it's India. Travis Head also has not made any name for himself in this tournament, but again, it is India. तो कुछ भी हो सकता है। Travis Smith get very excited when it's an India match. तो everything is on the line, like the tagline of this tournament is. सब कुछ दाव पे है। 4 स्पिनर्स फिर से लेके जाए रोहित शर्मा कल के मैच में, बट ऐसा भी हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को पहला मौका मिल जाए, बट वरुण चक्रवर्ती इज नॉट गोना सिट द नेक्स्ट गेम। ये तो बात पक्की है, ही इज नॉट गोना वार्म द बेंच, ही इज गोना प्ले दैट सेमीफाइनल, बट द चांसेस ऑफ इंडिया प्लेइंग 4 स्पिनर्स लुक अ लिटिल बिट ब्लीक टू मी। बट अगेन वो अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी इंडिया टीम, एंड आई डोंट थिंक जडेजा इज गोइंग टू सिट इधर। तो कुछ भी हो सकता है कल। आई थिंक इट्स गोइंग टू द सेम पिच। स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी इंडियन टीम को, एंड रोहित शर्मा माइट जस्ट गो विद 4 स्पिनर्स अगेन, बट अगेन having an extra pacer could also work in favor for India.
So it's again a 50-50 chance with the bowling department. But जो एक्सपोज हुई थी पिछले 2 मैच में इंडिया अपनी बॉलिंग के कारण, वो इस मैच में नजर नहीं आया अगेंस्ट न्यूजीलैंड. आई एम होपिंग इंडिया विल कैरी दिस मोमेंटम फॉरवर्ड इन द सेमीज, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट इस बार नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए दिक्कत नहीं बनेगी. उसका सबसे बड़ा कारण है उनके जो मास्टरमाइंड जीनियस है पैट कमिंस. He is out of the game. That is exactly why Australia cannot win this game against India in tomorrow's semi-final. And India will cruise through to finals of the Champions Trophy, and I'm pretty sure New Zealand is going to meet again in the finals against India. I think New Zealand will crush South Africa on 5th of March, and they will meet India in the finals in Dubai. And there's a pretty good chance. अभी मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता to jinx it, but I'm pretty confident in my team that India will make it through Champions Trophy, and India is gonna win it. India is just gonna win the entire thing. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you did like it, then please give a thumbs up to the video and subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. In fact, tomorrow after the game.